वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आई एम योर इंग्लिश टीचर एंड टुडे आई विल टीच यू इंग्लिश ऑफ क्लास 6 एंड टुडे वी कंटिन्यू चैप्टर 6 एंड टुडे वी डिस्कस पार्ट 2. See in your book, this is the chapter number 6, the solitary reaper. बच्चों, ये कोई स्टोरी नहीं है, ये एक पोयम है जो है सॉलिटरी रीपर। सॉलिटरी रीपर का मतलब बच्चों, सॉलिटरी का मतलब होता है अकेला और रीपर मतलब जो फसल काटने वाला इंसान होता है उसे रीपर कहा जाता है। तो सॉलिटरी रीपर यानी कि अकेला फसल काटने वाला। बच्चों, यहाँ पे जो रीपर है वो एक महिला है यानी कि एक लेडी है जो इस पोयम में बताया गया है। और ये पोयम बच्चों विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है। चलो हम एक्सप्लेन स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेनेशन। पार्ट 2। Behold her single in the field। देखो उसे ध्यान से, वो उस फील्ड में अकेली है। क्योंकि बच्चों ये फसल काटने वाली महिला है। ये पोएट कहता है कि इस महिला को देखो जो फील्ड में अकेले खड़ी है, अकेली है और फसल काट रही है। ये देखिए इसके हाथ में ये सिकल है और ये जो फसल काट रही है। यॉन सॉलिटरी हाईलैंड क्लार्क हाईलैंड लास। देखिए देखो उसे, उस महिला को। हाईलैंड यानी पहाड़ी इलाके में है, जो फील्ड है बच्चों वो पहाड़ी इलाके में है, इसलिए इसे हाईलैंड कहा गया है। कि उस पहाड़ी इलाके में उस महिला को देखो जो अकेली है। रीपिंग एंड सिंगिंग बाय हर सेल्फ। और वो अपने आप गा रही है और फसल काट रही है। स्टॉप हियर और जेंटली पास। अगर आप वहाँ से जा रहे हैं फील्ड के पास से तो आप वहाँ पे रुक जाओ और सुनो कि वो क्या गा रही है, उसे देखो। अगर आप देखना नहीं चाहते या सुनना नहीं चाहते तो आप वहाँ से आराम से जेंटली यानी कि आराम से वहाँ से निकल जाइए, गुजर जाइए। सो स्टॉप हियर और जेंटली पास यानी कि यहाँ रुको या वहाँ से आराम से निकल जाओ। अलोन शी कट्स एंड बाइंड्स द ग्रेन। ये महिला आपको बच्चों दिखाई दे रही है, ये अकेले ही फसल को कट कर रही है यानी कि काट रही है। एंड बाइंड्स यानी फसल कटने के बाद बच्चों हम उसका गट्ठर बनाते हैं एक साथ इकट्ठा करके, और उस ग्रेन्स को यानी कि फसल को वो बांध रही है। एंड सिंग्स अ मेलनचोली स्ट्रेन। और वो एक दुख भरा गीत गा रही है यानी सैड सॉन्ग गा रही है। ओ लिसन फॉर द वेल्स प्रोफाउंड। कि ओ सुनो कि इस कहाँ मतलब जो ये गा रही है उसमें कितनी गहराई है। जैसे वैलीज होती हैं बच्चों, घाटी बहुत गहरी होती हैं, तो इसी तरह से वो जो सॉन्ग गा रही है उसमें कितनी गहराई है। इज़ ओवरफ्लोइंग विद द साउंड। कि वो इतनी मतलब जो वो सॉन्ग गा रही है वो इतना उसके अंदर दुख भरा हुआ है कि वो ओवरफ्लो हो रहा है। यानी कि जो भी उस गाने को सुन रहा है उसका दिल भर रहा है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा दुख भरा गीत है। नो नाइटिंगेल डिड एवर चॉन्ट। एक नाइटिंगेल बच्चे एक बर्ड का नाम होता है कि इतना मधुर सॉन्ग, मतलब वो सॉन्ग तो बच्चों दुख भरा है लेकिन वो जो गा रही है उसकी आवाज़ इतनी मधुर है कि उसकी आवाज़ सुनने में बहुत ही अच्छा लगता है, सब मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। तो जो नाइटिंगेल बर्ड है उसकी आवाज़ में भी इतनी मधुरता नहीं है जितनी मधुरता इस लेडी की आवाज़ में है। मोर वेलकम नोट्स टू वियरी बैंड्स। उसका बहुत ही स्वागत है। ऑफ ट्रेवल्स इन सम शेडी हॉन्ट। मतलब उन ट्रेवल्स का बहुत ही स्वागत है जो दूर से आ रहे हैं। अमॉन्ग अरेबियन सैंड्स यानी कि अरेबियन जगह से। अ वॉइस ऑफ थ्रिलिंग नीड वॉज हियर्ड। कि इतनी मधुर आवाज़
मैंने कभी नहीं सुनी। इन स्प्रिंग टाइम फ्रॉम द कुकू बर्ड। बच्चों स्प्रिंग मौसम में कुकू कोयल होती है, वो कुहकती है, उसकी आवाज़ भी कितनी मधुर होती है। लेकिन स्प्रिंग के मौसम में भी कोयल की आवाज़ भी इतनी मधुर नहीं होती जितनी आवाज़ इस महिला की मधुर है। ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सीज। समुद्र बच्चों जब शांत होता है तो कितनी शांति हो जाती है, तो इसकी जो आवाज़ है वो समुद्र की शांति को भी तोड़ देती है। अमंग द फार्थेस्ट हर्बिट्स। हर्बिट्स बच्चों एक जगह का नाम है जो उसकी मधुर आवाज़ है वो दूर तक, हर्बिट्स जो जगह है वहाँ तक पहुँच रही है। विल नो वन टेल मी वॉट शी सिंग्स। क्या कोई मुझे बताएगा, पोएट कहता है बच्चों, क्या कोई मुझे बताएगा कि वो क्या गा रही है। परहैप्स द प्लेंटिव नंबर्स फ्लो। शायद वो कोई दुख भरा गाना गा रही है। अब वो अज्यूम कर रहा है, जो पोएट है वो अनुमान लगा रहा है कि वो जो सॉन्ग गा रही है, दुख भरा सॉन्ग, वो क्यों गा रही है, मतलब उसमें क्या हो सकता है। फॉर ओल्ड अनहैप्पी। कुछ पुरानी बातें होंगी जो उसे दुख दे रही होंगी, जैसे हमारी पुरानी ऐसी बातें होती हैं जिनसे हमें दुख होता है, तो पुरानी बातें हो सकती हैं। फार ऑफ थिंग्स एंड बैटल लॉन्ग एगो। या फिर कुछ टाइम पहले उसके साथ कुछ लड़ाई हुई होगी या कुछ ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से वो ये दुख भरा गीत गा रही है। और इट इज़ सम मोर हम्बल ले। या फिर कुछ नॉर्मल गीत होते हैं बच्चों, इस तरह से कुछ होगा, मतलब ये सॉन्ग नॉर्मल भी हो सकता है जो उसने बस सुना हो और अपना गा रही हो। फैमिलियर मैटर ऑफ टुडे। या हो सकता है उनका कोई फैमिली मैटर हो। सम नेचुरल सॉरो लॉस और पेन। या फिर ये भी हो सकता है कि कुछ प्राकृतिक आपदा उसके ऊपर आई हो जिसकी वजह से वो दुखी होकर ये सॉन्ग गा रही है। दैट हैज़ बीन एंड मे बी अगेन। और हो सकता है या कोई और बात हो जिसकी वजह से वो ये सैड सॉन्ग यानी कि दुख भरा सॉन्ग गा रही है। तो बच्चों यहाँ पे पोएट ने अनुमान लगाया है कि वो ये सैड सॉन्ग जो गा रही है ये क्यों गा रही है, कि ये रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से वो ये सैड सॉन्ग गा रही है। अब देखिए लास्ट स्टैंजा है इस पोएम का। अब यहाँ तक तो थर्ड स्टैंजा तक तो पोएट ने जो देखा वो उसने हमें बताया। अब लास्ट स्टैंजा में वो सब कुछ हो चुका है, अब वो खुद क्या फील कर रहा है इसके बारे में वो बता रहा है। देखिए वॉट एवर द थीम द मैडन सैंग। अब पढ़ रहा है कि मुझे नहीं पता कि वो ये जो गाना गा रही थी वो गाना वो क्यों गा रही थी, उसका क्या मकसद हो सकता है। एज इफ हर सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग। लेकिन जो भी वो गाना गा रही थी बच्चों वो कभी ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैं उसे दूर से ही काफ़ी देर तक उसका सॉन्ग सुनता रहा, लेकिन वो काम करती जा रही थी, गाना गाती जा रही थी, लेकिन उसका गाना ख़त्म नहीं हो रहा था। आई सॉ हर सिंगिंग एट हर वर्क। और बच्चों जब मैं उसे देख रहा था तो वो अपना काम ही कर रही थी, उसके काम में कोई रुकावट नहीं थी। जैसे हम कभी सॉन्ग गाते हैं तो हम अपना पूरा फोकस सॉन्ग के ऊपर रखते हैं कि हम जो गा रहे हैं कभी मिस्टेक ना हो जाए या हम भूल ना जाएं, लेकिन बच्चों ऐसा उसमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो अपना काम कंटिन्यू किए जा रही थी, पूरा फोकस उसका अपने काम पर था और साथ में वो गाना लगातार गाए जा रही थी। एंड ओवर द सिकल बैंडिंग। सिकल बच्चों एक फसल काटने का एक औजार होता है जिसे हम दरांती भी कहते हैं, तो वो दरांती उसकी रुक नहीं रही थी। आई लिसन मोशनलेस एंड स्टिल। मैं वहाँ पर मतलब मंत्रमुग्ध होकर बस उसे सुनता रहा। एंड आई माउंटेड अप द हिल। और फिर उसके बाद मैं अपना ऊपर पहाड़ी पर चढ़ने लगा। मैंने उस लड़की को पीछे ही छोड़ दिया और मैं अपना आगे पहाड़ी पर बढ़ने लगा। द म्यूज़िक इन माई हार्ट
आई बोर। लेकिन बच्चों वो जो गाना गा रही थी वो इसकी आवाज़ इतनी मधुर थी, उसमें इतना दुख था कि उसकी आवाज़ मेरे दिल में बस गई। मैं उसकी आवाज़ को नहीं भुला पाया। एंड लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हियर नो मोर। और उसके बाद मैंने कभी इस तरह की कोई आवाज़ नहीं सुनी। तो बच्चों ये हमारी पोयम थी द सॉलिटरी रीपर। सो पार्ट सेकेंड इज कंप्लीटेड। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।